वीडीसी वीडीजी मेंबर्स, अनपेड और पेड मेंबर्स को लेके क्या कुछ नई जानकारी निकलकर सामने आई है। आखिर उनकी सैलरी का मसला, जो सैलरी जो है उनकी बढ़नी चाहिए थी, उसके बारे में आखिर क्या कुछ निकल के आया और क्या कुछ जो है डिमांड्स है हमारे अनपेड और पेड वीडीजी मेंबर्स, वीडीसी एसपीओज की, वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं अपने देखने वाले वीडीजी वीडीसी भाइयों से कि कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपकी जो है हम बात हमेशा करते हैं, कोई भी आने वाला अपडेट जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपकी वीडियो, आपकी आवाज जो है दूर तक पहुंचे और आपकी सैलरी का मसला जो है हल हो जाए, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में वीडीसी वीडीजी मेंबर्स को लेके, वीडीसी एसपीओज को लेके जो है पिछले दिनों काफी ज्यादा कवायद तेज हो गई थी। इन भाइयों की डिमांड थी, वीडीजी मेंबर्स की डिमांड थी कि इनकी सैलरी जो है, अनपेड जो है वीडीजी मेंबर्स हैं, उनको सैलरी नहीं मिली है। 25 से 30 साल से जो है वो इंसाफ मांग रहे हैं, उन्हें 1 रुपया भी सरकार द्वारा नहीं मिला है। और पेड वीडीजी मेंबर्स की सैलरी जो है 4000 रुपया है, जिससे कि आज की महंगाई में क्या बनता है वही बात की जाए। वीडीसी एसपीओज की बात की जाए, उनको भी जो है यही देखना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जम्मू सेंटर में जो है मोदी सरकार थी, इन्हें जो है बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि हमारी सरकार जो है हमारे लिए काम करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों जो है कई प्रोसेस हमने देखे, जिसमें कि हमारे वीडीजी भाइयों से डाटा लिया गया, उनकी पूरी जानकारी ली गई, उसके बाद जो है उन्हें ऑटोमेटिक वेपन्स भी दिए गए हैं। अलग अलग जम्मू कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी जिले हैं, सब में जो है वीडीजी भाई एक्टिव है। अभी रिसेंटली जो है हमने एक रियासी की वीडियो देखी। मैं बता दूं कि आपको वीडियो में जो है एक जो बैलून वाला जो एरोप्लेन जैसा जो शक्ल थी, जिसमें कि कुछ अरबी में लिखा हुआ था, तो हमारे वीडीजी मेंबर्स ने जैसे ही देखा, कई तस्वीरें जो है वायरल हुई, जहां पे हमारे सबसे पहले वीडीजी मेंबर्स पहुंचे, उन्होंने देखा कि आखिर इसमें क्या है, क्या कुछ हो सकता है। तो यही है, वीडीजी मेंबर्स हर समय हर वक्त तैयार रहते हैं, बड़े से बड़े हमले के लिए भी, अपने डिफेंस के लिए भी, अपने गांव की रक्षा के लिए भी यही वीडीसी मेंबर, वीडीजी भाई जो है हमेशा खड़े रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारी बात एक वीडीसी एसपीओ से हुई। मैं बता दूं कि उन्होंने जो है कुछ जानकारी हमें दी है। बहुत ज्यादा परेशान थे वो भाई हमें कह रहे थे कि अब मैं क्या करूं, मेरा जो है कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने कहा केसीसी लोन की अगर बात की जाए, केसीसी लोन भी जो है अब नहीं दिया जा रहा है। कई ऐसी जो है शिकायतें हमें मिली हैं। हमारे उस वीडीजी भाई ने हमें कहा, वीडीसी एसपीओ भाई ने हमें कहा, स्पेशल फोन कॉल पे कहा कि जब मैं केसीसी लोन के लिए अप्लाई करने गया तो वहां पे मैनेजर साहब ने मुझे साफ तौर पे मना कर दिया, और कारण यही था कि आप जो है एसपीओ है, आप वीडीसी एसपीओ है, आपको नहीं मिल पाएगा। अब मैं देखना चाहता हूं यहां पे एक और सरकार जो है इनकी सैलरी नहीं दे रही है। 30-30 सालों से ये बेचारे बेकार ऐसे ही बैठे हैं, अपनी जानों को दांव पे लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जो सुविधाएं मिलती हैं उनसे भी जो है इन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है। आखिर सरकार का प्लान मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या इन भाइयों को सरकार ऐसे मारने वाली है, एक तरफ से तंगी हिरास करके मारने वाली है? फाइनेंशियल कंडीशन इनकी देखी जाए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कैसे होगी? इन्होंने सारा अपना जीवन जो है रक्षा में लगा दिया, वीडीसी वीडीजी की जो है इस काम करने में लगा दिया, अपनी दिहाड़ी भी नहीं लग पाई। कई हमारे ऐसे वीडीजी भाई हैं जो कितनी बार घायल हुए, कईयों ने जो है शहादत भी अपने देश के लिए दी है। आतंकियों को यहां से खदेड़ने में, यहां से भगाने में जो है इनका अहम रोल है। अगर बात की जाए 90s की भी बात की जाए तो वीडीसी उस वक्त हुआ करती थी, और वीडीसी ने जो है इंडियन आर्मी के साथ मिलकर जो है कई ज्यादा ऑपरेशन किए। ये चीज मानते हैं हमारे बड़े बड़े लोग, हमारे बड़े बड़े ऑफिसर, गवर्नर तक जो है ये बात कह चुके हैं कि वीडीजी सबसे आगे है, सबसे पहला मोर्चा वीडीसी को संभालना पड़ेगा। लेकिन आप ये बात तो बोलते हैं, क्या वीडीसी मेंबर जो है ऐसे ही ये काम कर सकते हैं? उन्हें जो है एक समय तक वेपन भी जो है वो सीधा नहीं दिया गया था, सैलरी की तो दूर की बात है। अब जब आप ये चीज मानते हैं कि वीडीजी भाई जो है हमारे सबसे पहले फ्रंट पे आते हैं, तो उन्हें जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग किया जाए, उनकी सैलरी दी जाए। आखिर कितने ज्यादा परेशान हो रहे हैं, पहले ही सैलरी नहीं है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप जो है एसपीओ है, आपको केसीसी लोन नहीं मिलेगा। काफी दुर्भाग्यपूर्ण है।
ये जो प्रोसेस है बिल्कुल गलत है। एक और इनकी सैलरी नहीं, बेचारे यहां से भी परेशान और वहां से भी परेशान, इनके भी बच्चे हैं, इनको भी जो है शिक्षा उनको भी देनी है, हर काम करना होता है, लेकिन सरकार जो है, सरकार ने हमेशा इनके काम को जो है अभी साइड पे ही रखा हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि ये हमारे भाई बहुत ज्यादा कठिनाई में अपना काम करते हैं, रातों को अपनी ड्यूटीज देते हैं, दिन को कहीं वीवीआईपी मूवमेंट हो, वीडीजी मेंबर सबसे पहले आगे होता है, लेकिन दूसरी ओर इनकी सैलरी जो है आखिर क्यों नहीं दी जा रही। अनपेड की ये डिमांड है कि हमें सैलरी दी जाए, वीडीसीएसपीओ की ये डिमांड है कि हमें सैलरी दी जाए, और वीडीजी मेंबर जो है उन्हें 4,000 रुपए सैलरी तो 4,000 रुपए सैलरी तो मिलती है, लेकिन आज इस महंगाई में 4,000 क्या। मैं ये कहना चाहूंगा, हम अपने इस चैनल के माध्यम से हमेशा ये कहते हैं कि वीडीजी भाइयों ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, इन्होंने बहुत ज्यादा कुर्बानी दी है, तो सरकार को भी चाहिए कि कम से कम इनकी सैलरी इतनी कर दी जाए जिससे कि ये अपना घर चला सके, अपने बच्चों को जो है अच्छा शिक्षा दे सके, अच्छा पालन पोषण कर सके। और साथ ही साथ ये भी मैं कहना चाहूंगा, जो भी सरकार की सुविधा है, केसीसी लोन की अगर बात की जाए, जिस प्रकार से हमारे भाई ने हमें बताया, वीडीजी भाई ने हमें बताया, कहा कि हमें जो है मैनेजर ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि आप वीडीसीएसपीओ है, आपको नहीं मिल सकता। तो ये चीज भी सरकार को देखनी चाहिए, इन्हें वो हर सुविधा मिलनी चाहिए जो एक बेरोजगार को मिलती है, क्योंकि इन्हें जो है सैलरी तो ऐसे भी नहीं है, काम जो है ड्यूटी पूरी करते हैं। अब सोचिए सरकार से, सरकार के उन आला अधिकारियों से, उन मंत्रियों से मेरा ये सवाल है, एक तरफ आप सैलरी भी नहीं देंगे और दूसरी तरफ सरकारी सुविधाएं भी नहीं देंगे, तो आखिर ये भाई जाएंगे कहां। आत्महत्या करने के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं बता दूं कि वीडीजी जो है बहुत ही बढ़ के काम करते हैं, इनके काम पे कोई भी संदेह नहीं है, सब ये चीज जानते हैं कि किस तरह से आतंकियों को यहां से खदेड़ा है इन भाइयों ने। चाहे अगर वो बात की जाए डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के वीडीजी भाई हो, रियासी के भाई हो, रामबन के भाई हो, डोडा के हो, किश्तवाड़ के हो, या फिर बाकी जिले के सांबा कठुए के हो, या राजौरी पुंछ के हो, सभी भाई जो है मुस्तैदी से अपना काम करते हैं। तो मैं सभी भाइयों से कहना चाहूंगा कि ये आप जरूर हमें बताइएगा कि आप हमें कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से ब्लॉक से हमें आप देख रहे हैं, और अपनी बात, अपने विचार जो है आप कमेंट के माध्यम से हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा। आपके विचार हम आगे लाने का जो है वो प्रयास करेंगे, आपकी बात आगे करने का प्रयास करेंगे। हमें पता है आप जो है आपका पूरा जीवन संघर्ष करते करते जो है बीत गया, आपने बड़े बड़े खतरे मोल लेके रखे, बड़े बड़े आतंकियों से आपने लड़ाइयां लेके रखी, क्रिमिनल से लड़ाइयां लेके रखी, किसके लिए? अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने लोगों को लिए। लेकिन पुरानी सरकारों को भी, आज की सरकारों को भी शर्म आनी चाहिए। जब वोट का मामला होता है, जब चुनाव होते हैं, तो उस समय जो है भीख मांगने आ जाते हैं, वोट की भीख मांगने आ जाते हैं, लेकिन जब काम करना होता है उस समय सिर्फ ऑन कैमरा आप कहते हैं, आप ये कहते हैं कि हम वीडीजी के मसले को हल करेंगे, लेकिन अफसोस 25 से 30 साल हो गए, अभी तक आपने उस मसले को हल नहीं किया। आखिर क्या खाएंगे, अपने बच्चों को वो क्या खिलाएंगे? आपको पता नहीं है कि एक समय से 30 साल हो गए इनको ये जिंदगी काटते हुए, और जो 4-4 हजार रुपया आपकी सैलरी, 3-3 लाख रुपया सैलरी आपको वो भी कम लगती है, आपने उसमें भी बढ़ोतरी कर दी। लेकिन जब यहां पे अगर बात की जाए वीडीजी भाइयों की, तो 4,000 रुपया सैलरी से आखिर क्या गुजारा होगा? तो हम यही प्रयास करेंगे, हम आवाज बनने का प्रयास करते हैं, अपने वीडीजी मेंबर्स का, वीडीजी भाइयों की जो है आवाज बनने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी भाई भी कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय दीजिएगा, और कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिखिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।